नमस्कार। आज हम कंप्यूटर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे पास इस प्रकार है। यहाँ पर प्रश्न है, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो इसका उत्तर है 4। एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? इसका आंसर एम्बेडेड कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेज के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है, वो क्या कहलाता है? नेटवर्क। डम टर्मिनल क्या है? सेंट्रल कंप्यूटर। अगला प्रश्न, इंटरनेट का अर्थ क्या है? नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क होता है। इंटरनेट जो होता है वो नेटवर्क का बड़ा सबसे नेटवर्क होता है। बैकअप क्या है? सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि बैकअप कहलाता है। वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटल अक्षर या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, वो क्या कहलाता है? तो ऑटो करेक्ट। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? रूट डायरेक्टरी। वह चीज जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है वो क्या कहलाती है? यूजर फ्रेंडली। अगला प्रश्न, वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं क्या कहलाते हैं? तो सर्च इंजन। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका क्या है? तो फाइंड कमांड का उपयोग करना। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डाउनलोडिंग कहते हैं। ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है? तो इसका आंसर है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। चैट क्या है? तो टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होता है, वो घटना, उस चीज़ को हम चैट के रूप में देखते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है? तो जमा, घटाना, गुना और भाग इसमें शामिल है। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं? तो पावर पॉइंट। जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है? स्पैम। अगला प्रश्न, ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है? इंटरनेट पर बिजनेस करना। अगला प्रश्न है, वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? तो एडिटिंग कहलाता है। अगला प्रश्न, आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? रिकॉर्ड। अपनी स्थिति से हिलाया न जा सकने वाला मॉडेम क्या कहलाता है? फिक्स्ड मॉडेम। किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? कैरेक्टर सेट। ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? एड्रेस बुक। मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? फोन लाइन के साथ। कंप्यूटर से जुड़े केबी का क्या अर्थ है? किलो बाइट। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। सीपीयू के एएलयू में क्या होता है? रजिस्टर। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो माइक्रोचिप कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो चतुर्थ पीढ़ी का। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड।
एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं स्लॉट का। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड। प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? फोर्ट्रान। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है वो क्या कहलाता है? रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व्ड वर्ड्स। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा क्या है? तो फोर्ट्रान। वही चीज़ है यहाँ पर। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी होता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो व्यावसायिक कार्य के लिए ये उपयोगी है। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड। मल्टीमीडिया, वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज क्या है? तो जावा। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जावा। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है तो वेब सर्वर्स में। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? निम्न स्तरीय भाषा। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो सिस्टम। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो एप्लीकेशन। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? सेल। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो क्या संभावना है इसका? तो इसमें वायरस की संभावना होती है। कमांडो की वे सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं क्या कहलाता है? मेनू। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहाँ भेजी जाती है? रिसाइकिल बिन में। ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चतुर्थ। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो 12। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? बार कोड। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज होता है? प्राइमरी। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? फ्लैश। डिस्क को ट्रैक और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग। रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है फर्मवेयर कहलाता है। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है क्या कहलाती है? तो मशीनी भाषा। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट टेराबाइट। 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? बाइट। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं प्रोग्राम को। गूगल क्या है? तो ये सर्च इंजन है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो द्विआधारी अंक पद्धति। अर्नेट क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क है। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? Ctrl+N। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं डाटाबेस। एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है? एक्सेल। ओपन, प्रिंट और
सेव सभी बटन स्थित होते हैं कहाँ होते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार पर। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं सेल। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो डॉक्यूमेंट है। टास्क बार स्थित होता है स्क्रीन के बॉटम पर। कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? कर्सर। जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम। यूआरएल क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस। फाइलों को ट्रांसफ़र करने और संदेश का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग होता है? तो ईमेल का होता है। शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करते हैं? तो .edu। ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट पर उत्पाद तथा सेवाओं का क्रय या विक्रय। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का मतलब क्या होता है? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो 15 अगस्त 1995। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? तो सिक्किम। MICR में C का पूरा नाम क्या है? कैरेक्टर। OCR का पूरा रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है। यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।